गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा जो है शॉकिंग मोमेंट के बारे में, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जो कि आया है फ्रॉम इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स की तरफ से। तो क्रिकेट जगत के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग जो है खबर आ चुकी है, और वो है बेन स्टोक्स का रिटायरमेंट। नॉट ओनली फ्रॉम हिज टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज he has already taken retirement from ODIs and T20s. सो नाउ बेन स्टोक्स ने जो है सारे फॉर्मेट से, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। इवन ये इंग्लैंड के आई थिंक बहुत सारे लोगों को, जो भी कमेंटेटर्स थे, मतलब कोचेस वगैरह को भी मेरे ख्याल से नहीं पता थी। सडनली जो है बेन स्टोक आया और आज के दिन उसने अपना जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया भाई। आज डे 4 है उनके इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड टेस्ट मैच का, और सडनली बीच मैच के ही उसने जो है, मैच अभी चल ही रहा है, मैच खत्म नहीं हुआ है, बीच मैच में ही उसने जो है रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है बेन स्टोक्स का रिटायरमेंट। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, बट बीच मैच में जो है अगर कोई भी प्लेयर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका जो है कुछ ना कुछ जो है रीज़न जो है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि जनरली जो है प्लेयर जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, वो एक अच्छी सीरीज खत्म होने के बाद करते हैं, या सीरीज के पहले मैच में या लास्ट मैच में बता के करते हैं। सडनली ऐसे मैच के बीच में जो है कोई भी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करता है, और स्पेशली बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं। बेन स्टोक्स एक बहुत बड़ा नाम है, ना कि सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो आइए बात करते हैं बेन स्टोक्स ने क्यों जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, ऐसी क्या वजहें हो सकती हैं, और आइए बात करते हैं उसके करियर ओवरव्यू की। कैसा करियर रहा बेन स्टोक्स का, क्या अचीवमेंट्स रही, और उसकी जर्नी के बारे में यार डिस्कस करते हैं। बहुत ही मेरा तो यार फेवरेट क्रिकेटर था बेन स्टोक्स। बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है अब बेन स्टोक्स को हम नहीं देख पाएंगे। सिर्फ एक टेस्ट फॉर्मेट ही वो खेलता था, उससे भी जो है रिटायरमेंट ले चुका है। तो यार आइए बात करते हैं बेन स्टोक्स के करियर की। तो बेन स्टोक्स ने 28 जून आज की तारीख को जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। और ओडीआई T20 जैसे मैंने पहले बताया वो खेलना उसने पहले ही छोड़ दिया था। लास्ट उसने शायद 2022 में, जो 2022 का वर्ल्ड कप जीते थे T20 का, उसके बाद से उसने T20 नहीं खेला है। और 2023 का वर्ल्ड कप जो था, पहले उसने स्टेप डाउन कर लिया था ओडीआई से, बट 2023 के वर्ल्ड कप में उसने खेला था। ठीक है, बट उसके बाद 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद भी उसने ओडीआई मैच नहीं खेला। तो बेसिकली 2-3 साल से वो ओडीआई, ना तो वो ओडीआई खेल रहा है ना तो वो T20 खेल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूसली वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था। वो टेस्ट क्रिकेट उसका फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट था, जैसा कि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ एंड जो रूट का भी है। जितने भी मेन प्लेयर्स हैं इन सबका जो है फेवरेट जो फॉर्मेट है ऑफ द गेम इज टेस्ट मैच उसको बहुत प्यारा था। और मतलब टेस्ट मैच के लिए ही ये लोग जो है जीते मरते थे, स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एशेज आप सभी को पता है कितनी बड़ी है उनके लिए टेस्ट क्रिकेट इसीलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आइए बात कर लेते हैं बेन स्टोक्स के अचीवमेंट्स की। मतलब उसने अपने क्रिकेट करियर में बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है अचीव करी हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंटरनेशनल क्रिकेट को, और स्पेशली इंग्लैंड क्रिकेट को तो करा है। बेन स्टोक्स एक, मैं आपको बता दूं एक फैक्ट, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, तो वो बता देता हूँ कि बेन स्टोक्स मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंग्लैंड में नहीं हुआ है। उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप न्यूजीलैंड का हुआ है। वो एक न्यूजीलैंडर था, वो एक कीवी था। वो पैदा न्यूजीलैंड में हुआ था, उसके फादर मदर न्यूजीलैंड में ही रहते थे। मे बी उसकी मदर या फादर इंग्लैंड से थे, बट वो रहते थे न्यूजीलैंड में ही। बट न्यूजीलैंड से आकर फिर उसने जो है इंग्लैंड शिफ्ट हुआ। उसने अपना क्रिकेट करियर इंग्लैंड से ही स्टार्ट किया। काउंटी क्रिकेट खेलता था, फिर उसने इंग्लैंड से जो है अपने मैच खेलना स्टार्ट किया। फिर डेब्यू भी उसने इंग्लैंड के लिए ही किया, न्यूजीलैंड के लिए वो कभी नहीं खेला। तो वो न्यूजीलैंडर है, और उसने आज इंग्लैंड की टीम में अपनी ऐसी जगह बनाई है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर फॉर इंग्लैंड का वो आज बन चुका है। तो बात कर लेते हैं उसके टेस्ट मैचेस की। सबसे पहला जो है जो उसका सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है उसकी बात कर लेते हैं। 121 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने। तो आप समझ सकते हो कि कितना पसंद था उसको टेस्ट मैच। और मैं आपको बता दूं, वो एक फास्ट बॉलर, वो एक लेफ्ट हैंडेड
राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। बेसिकली वो एक ऑलराउंडर है, वो भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। उसके लिए 121 टेस्ट मैचेस खेलना एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फास्ट बॉलिंग आप टेस्ट मैचेस में ज़्यादा देर तक नहीं करा सकते हो, और आपने 123 मैच खेले हैं, तो इससे इससे जो है साबित होता है कि आप कितना ज़्यादा जो है एफर्ट लगा रहे हो किसी गेम के लिए, और आप कितना ज़्यादा जुनूनी हो इस गेम को लेकर। और आपका ऑब्वियसली ये फेवरेट फॉर्मेट है, इसीलिए आप जो है इतना ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हो और एफर्ट दे रहे हो, अपनी बॉडी लाइन पे आपने लगा दी। कितनी इंजरीज, कितनी सारी इंजरीज बेन स्टोक्स को हुई है, स्टिल स्टिल वो जो है अभी भी, आज तक 2023 जून तक वो भी जो है टेस्ट मैचेस में बॉलिंग कर रहा था। बीच में उसने जो है ब्रेक ले ली थी क्योंकि नी इंजरी हो गई थी। स्टिल अभी उसने फिर कम बैक किया, और आपको पता ही है, अगर वो स्पेल डालने पे आता है तो वो 6 7 8 ओवर से नीचे नहीं डालता। और टेस्ट मैचेस में 6 7 8 ओवर लगातार स्पेल डालना मजाक नहीं है भाई। तो वो इस तरीके का खिलाड़ी था बेन स्टोक्स, इसीलिए हम उसको मिस करने वाले हैं। ऐसा ये वन इन अ जनरेशन प्लेयर आता है ऐसा, और अब पता नहीं हमें कब ऐसा कोई प्लेयर देखने को मिलेगा। तो 121 मैचेस उसने खेले टेस्ट के, और 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं भाई। 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं 35 के एवरेज से। 14 शतक बनाए हैं, 37 फिफ्टीज उसने बनाई हैं, 250 प्लस विकेट लिए हैं एज अ फास्ट राइट आर्म फास्ट बॉलर 31 के एवरेज से। और बेस्ट उसका फिगर रहा है 22 रन पे 6 विकेट का। तो भैया जैक कैलिस के बाद आई थिंक बेन स्टोक्स दूसरा ऐसा ऑलराउंडर होगा, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, जिसने कि 7,000 से ज्यादा रन बनाए प्लस 250 टेस्ट विकेट लिए हैं। तो इस जनरेशन का बेस्ट ऑलराउंडर मैं कह सकता हूँ, हैंड्स डाउन बेन स्टोक्स ही था। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए अलग से रिस्पेक्ट होती है, मैंने आपको पहले भी बोला, और ये मैं नहीं सभी मानते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना, आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, किसी के भी इंटरव्यूज उठाकर देख लो। रिकी पॉन्टिंग ने भी हाल ही फिलहाल में क्या कहा था पॉडकास्ट में कि जैक कैलिस से बड़ा क्रिकेटर इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। मतलब उसने 300 से ज्यादा आई थिंक विकेट लिए टेस्ट मैचेस में, और पता नहीं 45 सेंचुरीज बनाई है टेस्ट मैचेस में। मतलब ये दो प्लेयरों को काम उसने अकेले किया है। तो इसीलिए इतनी रिस्पेक्ट मिलती है इनको यार, क्योंकि अगर बैटिंग में फेल हो गए तो बॉलिंग से परफॉर्मेंस निकालेंगे, बॉलिंग में फेल हो गए तो बैटिंग से परफॉर्मेंस निकालेंगे। जबरदस्त बेन स्टोक्स तो इतना जबरदस्त फील्डर भी था। तो भैया इनकी जो है ये इरिप्लेसेबल हो जाते हैं। आज तक कोई मिला ही नहीं बेन स्टोक को रिप्लेस करने वाला उसकी जनरेशन में। पहले फ्लिंटॉफ था उनके लिए, उससे पहले इयन बोथम था। तो ये टॉप 3 जो है इंग्लैंड के आज तक की हिस्ट्री में बेस्ट ऑलराउंडर्स रहे हैं। ओडीआई की बात कर लेते हैं। 114 मैचेस खेले हैं, 3,500 के रन के आसपास बनाए हैं 41 के एवरेज से। और मैं आपको बता दूं, ये बैटिंग करने मिडिल ऑर्डर या फिनिशर्स के रोल में ही आता है। तो इसलिए इतने ज़्यादा बॉल्स या इतनी ज़्यादा जो है पारियां नहीं आ पाती हैं प्लेयर की। स्टिल स्टिल जो है इसने अच्छे खासे रन बनाए हुए हैं। 5 शतक बनाए हैं ओडीआईज में, 24 जो है शतक बनाए हैं, 74 विकेट्स भी लिए हैं, बॉलिंग एवरेज 42 का है। और इसका बेस्ट रहा है 61 रन देकर 5 विकेट। T20 की बात कर लेते हैं। 43 T20 मैचेस खेले हैं, 585 रन बनाए हैं, और बॉलिंग की 150 बनाई है, सेंचुरी नहीं बनाई है T20 में। 26 विकेट लिए हैं 32 की बॉलिंग एवरेज से। तो इसका बेस्ट रहा है 26 रन देकर 3 विकेट। तो यार एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसने तीनों फॉर्मेट खेले हैं और 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं, कंटिन्यूसली बॉलिंग करना, बैटिंग करना इतने लंबे समय तक, 2011 से आई थिंक जो है बेन स्टोक्स खेलता आ रहा है, 15 साल से भाई। अपनी बॉडी का हर एक पार्ट जो है लगा देना इस गेम के लिए, ये कमेंडेबल है। जब भी मैं कहता हूँ, मैं इसीलिए जो है उसकी रिस्पेक्ट थी। इतना ज़बरदस्त प्लेयर था बेन स्टोक्स। वो चले गया है, मेरे ख्याल से 1 2 साल और खेल सकता था। टेस्ट मैचेस में ही सिर्फ वो खेल रहा है, तो उसको बाकी में रेस्ट मिल सकता था। एशेज अभी आनी थी अगले साल, उसमें वो ज़रूर से ज़रूर खेल सकता था, इंग्लैंड में ही होनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसने जो है संन्यास का अनाउंसमेंट कर दिया है। आइए कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप कौन ही भूल सकता है। वो वर्ल्ड कप फाइनल की पारी 84 रन्स की, कमाल की वो पारी थी, और प्लेयर ऑफ द मैच बना वर्ल्ड कप फाइनल में भाई। इससे पहले इंग्लैंड एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, एक भी वर्ल्ड कप आईसीसी ट्रॉफी उसके पास नहीं थी। सोचो, और ऐसे मोमेंट में वो वर्ल्ड कप फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच बना है। आपको 2016 का एक इंसिडेंट पता ही होगा, जिसमें T20 वर्ल्ड कप इंडिया में चल रहा था और फाइनल में थे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। एक ओवर में वेस्ट इंडीज को 18 नहीं 20 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, और बॉलर था बेन स्टोक्स। और उसने क्या किया, वो पहली ही 4 बॉल पे, या पहली ही 4 बॉल पे, या स्टार्टिंग की 4 बॉल पे, या 5 बॉल पे शायद,
उसने 4 छक्के खा लिए और वेस्ट इंडीज़ वो मैच जीत गई और फाइनल जीत गई भाई 2016 का T20 वर्ल्ड कप। तो वहाँ से जो है बेन स्टोक्स का जो है रियल डाउनफॉल होना था, बट वहाँ से उसने कमबैक ऐसा किया कि उसने जो है पूरे ज़माने को बता दी कि वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री रह चुका है। उसने उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मे बी टीम से जगह उनकी चली जाती, या वो जो है इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो उनका परफॉर्मेंस खत्म ही हो जाता किसी भी जो है डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। बट उसने कमबैक इतनी मेहनत करी और उसने जो है उसने उसको पता था कि एक फॉर्मेट में इसी वजह से चले गया है, एक आईसीसी इवेंट जो मेरी तरफ से मेरी वजह से मिल सकता था मेरी टीम को, वो नहीं मिला। बट उसके बाद उसने ऐसी मेहनत करी कि 2019 का वर्ल्ड कप उसने जिता कर दिया सिंगल हैंडेडली। उस फाइनल में जो है उसने जो इनिंग्स खेली, उससे जो है वो कंट्रोवर्शियल थोड़ा रहा, हमको पता है, सुपर ओवर में भी वो बैटिंग करने आया। बट अब वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिसके नाम लिखी गई है हम उसी को चैंपियन बोलेंगे। उस समय जो बोलना था सबने बोल दिया, बट एट द एंड 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ही जीती और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था बेन स्टोक्स का फाइनल में। कमाल की इनिंग्स थी। उसके बाद अभी तक नहीं रुका वो, एक तो उसने फॉरफिट कर लिया अपना, बराबर कर लिया 2016 का 2019 से, नहीं उसके बाद भी नहीं रुका, उसने 2022 का जो है वर्ल्ड कप फाइनल था T20 का, उसमें फाइनल में 52 रन बनाए नॉट आउट, उसमें भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और T20 वर्ल्ड कप भी जीती T20 का फिर। तो बेसिकली एक मैच उसने हराया वर्ल्ड कप के फाइनल का, उसके बाद दो आईसीसी इवेंट जिता के दिए इंग्लैंड को। तो उसने तो है अपना भरपूर जो है अपना जो पापों का प्रायश्चित कर लिया अच्छे से, और उससे ज्यादा ही करके दिया फिर इंग्लैंड को, है ना, जो बोलते हैं ना, जितना मैंने खर्चा किया उससे ज्यादा कई गुना जाके कमा के दे दिया मैंने इंग्लैंड को। हेडिंगली की वो पारी सभी को याद है, एशेज की 2019 की, वो कौन भूल सकता है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स कह सकते हैं हम उसको इस जनरेशन की, वो सभी को याद है। जैक लीच और इसकी लगभग 100 रन के आसपास की पार्टनरशिप थी और सिर्फ एक रन था जैक लीच का आप सोच सकते हो, एक विकेट बचा था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को, एक विकेट चाहिए था जीतने के लिए, और बेन स्टोक्स अकेले अकेले दम पर जो चौके छक्के मार मार कर ऑस्ट्रेलिया की पूरी फ्रंट लाइन बॉलिंग अटैक था वहां पर, तीनों फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर नेथन लायन, सबको पेला उसने और अकेले अपने दम पर मैच निकाल के दिया। मतलब हर फॉर्मेट में देख रहे हो उसका कंट्रीब्यूशन आया है। टेस्ट क्रिकेट में 2023 का जो एशेज हुआ था इंग्लैंड में, उसमें भी लॉर्ड्स में जो है फिर से उसने वैसी ही पारी एकदम से खेल दी थी, 150 रन बना दिए, वो तो इंजर्ड हो गया था, इंजर्ड था थोड़ा सा और इसीलिए ज़्यादा रन नहीं बना पाया एट एंड तक, लेकिन नहीं जा पाया मैच को। और वो भी वैसे ही 2019 वाली पारी ऑलमोस्ट हो गई थी, 80% वो वैसी पारी खेल चुका था, बस थोड़ा सा और टिक जाता, थोड़ा सा ज़्यादा जो है इंजरी उसको हो गई थी, तो इतने शॉट्स वो इजीली नहीं मार पा रहा था। बट अगेन व्हाट अ मॉन्स्टर ही इज मैन। उसने टेस्ट क्रिकेट को जो रेवोल्यूशनाइज किया जब से उसकी और ब्रेंडम मैकुलम की जो है जोड़ी जमी थी, उन्होंने बेसबॉल इंट्रोड्यूस कर दिया था, मतलब एक नया एरा आया था टेस्ट क्रिकेट में, सबने उसका मजाक उड़ाया। बट एट द एंड हमें एक चेंज तो देखने को मिला, देखो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को इतना पॉपुलराइज कर दिया, हालांकि इंग्लैंड में पहले से ही टेस्ट मैच बहुत पॉपुलर था, इसका इसका कोई सानी नहीं है, ये सबको पता है, बट स्टिल जो है लोगों को, नई जनरेशन को और ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया है इस फॉर्मेट ने और इस तरह के एग्रेशन स्टाइल प्ले ने, जो टेस्ट मैच में लेकर आया ब्रेंडन मैकुलम एंड बेन स्टोक्स। स्टार्टिंग में इनको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली क्योंकि प्लेयर्स को समझ ही नहीं आता अदर ऑर्गेनाइजेशन टीम्स को कि भाई ये क्या खेल रहे हैं, इतनी तगड़ी रन रेट से खेल रहे हैं, 4-5 की रन रेट से टेस्ट मैचेस में नहीं खेला जाता था, बट इन्होंने वो करके दिखाया और स्टार्टिंग में इनको सफलता मिली, लगातार पे लगातार ये सीरीज जीतते गए थे भाई टेस्ट की। इतना सारा कंट्रीब्यूशन है अकेले एक बेन स्टोक्स का इंग्लैंड क्रिकेट को यार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जैसे मैंने कहा इंग्लैंड के लिए, इयन बॉथम, फिर एंड्रू फ्लिंटॉफ एंड देन बेन स्टोक्स। बहुत सारा, सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में अगर किसी ने सिक्सेस मारे हैं तो वो बेन स्टोक्स है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं यार उसके, मतलब आप गिनते गिनते थक जाओगे। मैंने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। सेकंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है उसकी, और मोस्ट रन एट नंबर 6 इन टेस्ट, सबसे ज़्यादा रन बनाया है छठे नंबर पे टेस्ट बैटिंग करने वाला प्लेयर। मोस्ट रन स्कोर्ड इन अ टेस्ट मॉर्निंग सेशन, 6 हिटिंग, सबसे ज़्यादा 11 छक्के एक इनिंग में मारे हैं उसने भाई साहब। ऑलराउंड रिकॉर्ड भी उसके ज़बरदस्त है और वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स, मैंने जैसे कि बताया ऐसे बहुत कम ऑलराउंडर है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में, जिसने 7,000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाए और 250 से ज़्यादा टेस्ट विकेट्स लिए हों। अवार्ड भी बहुत सारे उसको मिल चुके हैं, मैन आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019,
2000 वर्ल्ड कप फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच, मेंबर ऑफ द इंग्लैंड, मतलब पता नहीं कितने अवार्ड वो जीत चुका है बंदा यार। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि उसको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। एज ए क्रिकेट फैन हमें अच्छा नहीं लगा, बट हर चीज़ का एक समय आता है, हर चीज़ का एक जो है दौर होता है, आता है और जाता है। शायद से बेन स्टोक्स का करियर यहीं तक था, हमारे को उसको यहीं तक ही देखना था। आगे में भी जो है कुछ चेंजेस हों, मुझे लगता नहीं है वो वापसी करेगा। उसकी इंजरी भी बहुत हो चुकी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस अनाउंसमेंट के। जो सेकंड टेस्ट मैच में पता लगा कि उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको मैच से हटाया गया। मे बी वो ईगो क्लैश हो सकता है। बेन स्टोक्स को हमें पता ही है कैसा, किस जो है किरदार का वो खिलाड़ी है। वो बिल्कुल भी अपनी बात रखने से हिचकिचाता नहीं है। रियल डॉन ऑफ क्रिकेट मैं उसे कह सकता हूँ। विराट कोहली जैसा एग्रेशन उसमें है, और हमें पता है विराट कोहली तो चलो सिर्फ वर्बली करता है, बट ये हाथापाई से भी पीछे नहीं हटता है, हम सबको ये अच्छे से पता है। तो रियल डॉन ऑफ क्रिकेट मैं कहूँगा वो बेन स्टोक्स ही था। फील्ड में जब वो रहता था तो इंटरेस्टिंग लगता था मैच। हालांकि कुछ सालों से वो जो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लग गया था, इसके लिए मैंने भी जो है पॉइंट आउट किया है उसको कई बार। मतलब उसको नहीं पर्सनली किया है मैंने, वीडियोस में या कहीं बोला हुआ है डिस्कशंस में। बट स्टिल मज़ा आता था यार, जब भी वो मैच खेलता था तो इंटरेस्टिंग लगता था, मैच देखने में मज़ा आता था। उसकी लीडरशिप क्वालिटी एक नंबर की लीडरशिप क्वालिटी है उसकी। बहुत अच्छे से मैंने उसको बहुत बार देखा अपने दम पर मैच निकालते हुए, अपनी कैप्टनसी के दम पर जो है। कभी कभार मिस्टेक्स कर देता, ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाया उसका, ठीक है गलती हर कोई करता है। बट एक बहुत बड़ा जो है आइकन जो है क्रिकेट से जा चुका है, और मिस 100% करने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट, नो डाउट अबाउट इट। तो हाँ, ये था बहुत बहुत बड़ा अपडेट क्रिकेट से रिलेटेड। अभी इनका मैच खत्म भी नहीं हुआ है, पांचवा दिन कल है। देखते हैं इंग्लैंड इस मैच को जीत पाता है नहीं जीत पाता है, बहुत मुश्किल लग रहा है। अब आखिरी मैच इंग्लैंड का जो है, बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, अब वो देखना होगा कल। क्या पता कुछ ये चमत्कार कर दे। अभी वैसे भी फ्री माइंड से खेलेगा क्योंकि अब रिटायरमेंट ले चुका है, तो फ्री विल से खेलेगा, मे बी कुछ कल फिर से चमत्कार कर दे। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने कल के वीडियो में। कल कुछ और कवर करेंगे, कुछ नया अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो मैं बताऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।